दोस्तों, सोनम के केस में एक नई चीज निकल के सामने आई है। दो औरतों की जो बात की जा रही थी कि दो औरत इसमें शामिल हो सकती है, एक पंडित ने दावा किया था, अब उसके बारे में एक नई थ्योरी सामने आई है। और सोनम बुर्का पहनकर निकली थी, ये बात भी सामने आई ताकि किसी की नजर में ना आए। हालांकि 10 किलोमीटर दूर उसको किसी ने देखा था, लेकिन उसके बाद उसने बुर्का पहन लिया था। ये बुर्का किसने दिया था और इसके पीछे की और क्या क्या सच्चाई है, ये मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो, कुछ चीजें जो आप लोगों के सामने पहले हमने रखी थी बाकी की दो वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन अब कुछ नई चीजें सामने आ रही है। एक तो जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया था, जो कि सोनम के रिश्तेदारी में लगते हैं, और उसी गांव में देवास में वहां जाने का प्लान था, और फिर वहां पर लेके गई थी सोनम राजा को। एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो सामने निकल के आई है वो ये है कि दो औरतों की बात की जा रही थी कि दो औरतें इसमें शामिल हो सकती हैं। एक तो सोनम का प्लान ये भी था कि एक और औरत को मार के ये दिखा दिया जाए कि सोनम भी मारी गई है, और फिर वो वहां से गायब हो जाती। राज वहां से निकल जाता। जो हवाला का पैसे की बात की जा रही है, लाखों में डील होती थी, वहां से पैसे लेके वो निकल सकते थे। अगर परिवार को पता था तो इसका मतलब टोटल यही प्लान था कि हाँ बेटी, तेरे को कहीं बसा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन लाश एक अलग से इकट्ठी करना, मैं कह रहा था आपको, जो क्राइम पेट्रोल में चीजें दिखाई जाती हैं, मुझे लगता है हो सकता है कि सोनम ने बहुत सारे एपिसोड देखे हैं और जैसे ही एंड आने वाला होता है वो बंद कर देती हो कि जिसमें मुजरिम पकड़ा जाता है। तो ये जो एक दूसरी लाश की व्यवस्था करना, यार डीएनए करवा सकते थे ऐसे तो, लेकिन वो डीएनए भी तभी कराते हैं ना घर वाले बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ घर वालों की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो डीएनए भी नहीं कराते। एक ये भी प्लान था कि ऐसे दिखा देंगे कि सोनम बह गई है पानी में, ये भी प्लानिंग थी। जो बुरके की मैं आपको बात कह रहा हूं, वो बुरका एक साथी राजेश जिसका नाम था उसके हाथ भिजवाया गया था सोनम के लिए, और सोनम उसको पहनकर निकली थी ताकि किसी की नजर में ना आए। वो भैया पश्चिम बंगाल गई है, पश्चिम बंगाल से वहां से फिर वो एक बस में बैठी है, फिर वो ट्रेन में बैठी है, और फिर वहां कहीं जाके वो इंदौर में पहुंची है। प्रेमी के साथ लगभग 24 घंटे फ्लैट में रह के फिर वो गाजीपुर गई है। मतलब इतनी गहरी प्लानिंग जो की गई थी, उसके बाद परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था। जैसा कि आप लोग न्यूज चैनल में देख रहे थे, प्लानिंग यही थी कि अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो एक लाश का व्यवस्था की जाएगी। इतने सारा मीडिया में होने के बाद फंस गई वहां पे सोनम। नहीं तो यार, कितने लोग मारे जाते हैं, किस किस के पता चलता है कि किसको किसने मारा। पुलिस के पास भी इतने सारे केस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे केस अनसॉल्व्ड ही होते हैं, लेकिन ये प्लानिंग थी वहां पर। जो जितेंद्र रघुवंशी की मैं बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जितेंद्र रघुवंशी का इसमें हाथ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि राज को सिर्फ मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, और राज का कोई इसमें हाथ ही ना हो। उस मोबाइल को क्या कोई और यूज कर रहा था राज के नाम पर लेके, ये बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन राज ने, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सोनम और राज को जब पुलिस ने एक साथ बिठाया था, तो अब यार एक दूसरे के लिए वो किसी को मारने को तैयार हो गए थे, तो प्यार इतना होना चाहिए था कि वो कह रहे हो कि हाँ खुशी खुशी हम जेल जाएंगे। जैसे उनको सामने बिठाया गया, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग गए। सोनम राजा पे लगाने लगी, राजा सोनम सॉरी राज सोनम राज पे लगाने लग गई, और राज सोनम पे लगाने लग गया कि इसकी वजह से इसकी वजह से। अब बताया ये जा रहा है कि सारा मास्टरमाइंड जो है वो राज था। तो भैया, अगर वो मास्टरमाइंड था, सोनम के लिए कर रहा था, सोनम खुश हो गई थी, फरवरी से प्लानिंग चल रही थी। एक इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल में रोका हुआ था, लेकिन फरवरी से ये हुआ इसलिए क्योंकि सोनम को एक बात पसंद नहीं आई राजा की, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोनम को जब बोला गया कि भैया वो बात नहीं कर रही है राजा से, जब तक रोका भी नहीं हुआ था, कोशिश थी ना कि भाई बात करे, देखे, पहले एक दूसरे को जाने। 5 मिनट के लिए पहले मिले भी थे, 5 मिनट में बात करके अलग हुए थे, फिर बात करने की कोशिश, फिर उसने अपनी माँ को कहा था कि माँ ये तो बात भी नहीं करती है। तो वहां पे सोनम को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी थी, और थोड़ा उनका ये भी प्लान था, क्योंकि आप सोचिए रोका से पहले राजा की हत्या तो का तो प्लान बन नहीं सकता। तो इसका मतलब वो पहले से ही बात कर रहे थे, राजा बात करने की कोशिश कर रहा था कि भैया अगर रिश्ता करना है तो बात तो करें। लेकिन वहां पे सोनम बात नहीं करी थी। फिर जब उसने अपनी माँ को बोला और उसकी माँ ने उनको बोला, उससे घर वालों को, फिर वो बात करने लगी थी, और सोनम से भी बात की थी। तो यहाँ पे जो नागवार गुजरा कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ, फिर इसको ठिकाने लगाएंगे। आप फरवरी से मई में जाके कितनी लोकेशन ढूंढी गई होंगी। पहले वो पहलगाम जाने वाले थे, जहां पे वो अटैक हुआ था पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा, वहां आके उन्होंने मारा था। वहां जाने का प्लान था कि कश्मीर में किसी पहाड़ी से धक्का दे देंगे,
और वहां पे कि वो पैर फिसल गया और मर गया सेल्फी लेने के नाम पे। पहले ये बातें चल रही थी। दूसरे पति की, जो कल हमने आपको बात बताई थी, पंडित जी का कहना था कि ये दूसरे से भी अगर शादी करेगी उसका भी ये हाल करेगी। तो एक राज को पाने के लिए दूसरे आदमी को मौत के घाट उतार दिया। मांगलिक, जो लोग मानते हैं इन चीजों को, मांगलिक में क्या होता है, आपने शादी करवा दी किसी से, उसके बाद फैमिली, उसके साथ फैमिली की तरह रहना होता है, यानी कि संबंध भी बनाने पड़ता है, तब वो लगता है कि हाँ इस तरीके से हो गया। या फिर पेड़ से शादी करवा दो। बहुत सारे उपाय अलग अलग तरीके के होते हैं जो पंडित बताते हैं। पेड़ का मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ऐश्वर्या राय ने भी वही किया था। अब बात आती है कि राज बहन बोलता था सोनम को, अरे भैया श्रीदेवी भी जब बोनी कपूर से शादी करने से पहले उनके घर में आके रही थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, तो बोलती थी मेरे भाई जैसा है। आप देख लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो, मैं अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूं। वो कहती थी मेरे भाई जैसा, उससे शादी कर ली थी। श्रीदेवी हालांकि मृत पाई गई थी बाद में, आपको पता होगा, दुबई में, लेकिन वो भी भाई से शुरू हुआ था। तो और एक बंदे ने तो कमेंट भी किया था यहाँ पे हमारी वीडियो में, उसका कहना था भाई उस तरफ जो गाजीपुर की साइड वाले लोग होते हैं, वो कई लोग वो बहन, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कमेंट किया होता, वो इसी तरीके के होते हैं, वो बहन बहन बोलते हैं, और फिर पता चलता है उन्हीं के साथ घूम रहे। पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन श्रीदेवी वाली बात मैंने आपको बताई, आप जाके देखना है। जो पुलिस की बातें अभी सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि राज मास्टरमाइंड था और राज ने ये सारी प्लानिंग की थी। सोनम इनोसेंट नहीं हो सकती है। उसके भाई का कहना है कि भाई अगर मेरी बहन ने गलत किया तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। सोनम का भाई जिस डेस्परेशन के साथ राजा के घर पे गया, उसकी मां के गले लगा और बोला कि दिलाएंगे, ऑब्वियसली वो डरा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उसकी भी निकल के सामने आएगी, चाहे वो पैसों वाली बात हो या और कोई भी चीज हो, निकल के सामने आने वाली है, इसलिए वो डरा हुआ है। उसके घर वाले डरे हुए हैं, उसके पिताजी माताजी कोई भी कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली उनको पता था। दूसरी चीज ये कि अब वो मुंह कैसे दिखाएं। जो अपने बेटी को ढूंढने के लिए सीबीआई तक पहुंचने के लिए तैयार थे, कमिश्नर को उन्होंने फोन कर दिया एमपी में, जिस कमिश्नर के फोन के बाद ही वो चीजें शुरू हुई थी कि वहां पे मेघालय पुलिस और सत्ते में आई और ढूंढना शुरू किया था, फिर ड्रोन के जरिए राजा की लाश मिली थी। दूसरी बात ये भी हो सकती है उनको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ माँ को पता हो कि माँ का एक जो लास्ट इंटरव्यू दिखाया था उसमें वो चुपचाप बैठी थी, कह रही थी हमें तो नहीं पता, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। एक चीज राजा की भाभी ने, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था, राजा की भाभी ने कहा कि उनको सुनने में आया कि उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि मेरी शादी मत करो, नहीं तो अगर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। बहुत सारी चीजें थ्योरी चल रही है, लेकिन ये राजा की भाभी ने कहा है एक ही इंटरव्यू में, मैंने खुद देखा वो वीडियो, और उसमें ये बात कही गई है, तो इसमें इसको झुठला नहीं सकते हैं कि क्या चीजें हुई और क्या नहीं हुई। लेकिन फिलहाल इसमें और भी गुत्थियां खुलने वाली हैं। बुर्का पहन के निकली थी, वो बात मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसमें फिलहाल अब और अपडेट का इंतजार किया जा रहा है, जब वो आमने सामने बिठा के और जो रिमांड में पूछताछ की जा रही है वो चीजें जल्दी ही सामने आएंगी, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जिन लोगों ने पिछली 2-3 वीडियो नहीं देखी जिसमें और डिटेल थी, वो आप देख सकते हैं। और जो एयर इंडिया का विमान है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़ने के लिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।